हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो निकली हुई है उस पर बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 है इसका, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसका बात करेंगे बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक सिपाही की कोटि है अग्निक, उस पद वेतनमान इसका लेवल 3 का है, तो 21,700 से लेकर 69,100 तक रहने वाला है। की रिक्तियों की संख्या 2380 है, मतलब 2380 पोस्ट निकला हुआ है। अब इसकी बात करते हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 24 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगी। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान ये बताया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हाँ, ये है कि अग्निक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता क्या क्या होना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं भारतीय नागरिक इंडियन होना चाहिए, अनिवार्य होना। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। तो अग्निक के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक दे दिया गया है 1 अगस्त 2020 तक इंटरमीडिएट पास हो जाना चाहिए, मतलब इंटर पास आपको 1 अगस्त 2020 तक में ही हो जाना चाहिए, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत ये दिया गया, संस्कृति बोर्ड निर्गत, ये सब बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। समकक्ष शैक्षणिक अर्हता में आता है। उसके बाद बात करते हैं अभ्यर्थियों की उम्र की, तो 1 अगस्त 2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष पढ़ना बताया गया है, सर्टिफिकेट पत्र के अनुसार होना चाहिए 1 अगस्त 2020 को। तो सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष, और उसका कोटि बता दिएगा। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, इस पर बताया गया। ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब पर बताया। तो ऊंचाई पर बात करें तो ऊंचाई में बता दिया गया यूआर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों मेल है, तो मेल का बात करें तो इसका है 165 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए बताया गया है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, ये बता दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए यह बता दिया गया 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर वही है। अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए बता दिया गया है 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगा माप। वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब आवेदन सही होना चाहिए तभी आप परीक्षा दे सकते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, मतलब मैट्रिक के स्तर का होगा परीक्षा। लिखित परीक्षा 100 मार्क का होगा, 100 मार्क्स का होगा, मैट्रिक लेवल का होगा, और 1 अंक रहेगा। बस 19 क्वेश्चन MCQ होगा। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में 2 घंटा का टाइम मिलेगा। OMR बेस्ड होगा एग्जाम, देख सकते हैं OMR बेस्ड होगा। उसका पाठ्यक्रम बता दिया गया है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में फर्स्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामान्य ज्ञान एवं मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा। बस MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। लिखित परीक्षा में 30% अंक कम से कम लाना होगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम जो लाएगा उसको असफल होगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर आप नहीं बन सकते हैं। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए होगा, क्वालिफाइंग होगा।
लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों में आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। मतलब आपको फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें मतलब नेसेसरी है, मतलब उसमें पास करना ही होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम ये है। उसके बाद द्वितीय चरण स्टार्ट होगा शारीरिक योग्यता दक्षता का, जिसमें दौड़ होगा, ये सब बता दिएगा, देख लीजिएगा। दौड़ होगा 5 मिनट में 50 अंक, ये गोला फेंक होगा। उसके बाद 16 फीट कम से कम फेंकना होगा, अंक दे दिया गया। ऊंची कूद होगा। मेधा सूची तब बनेगा जाकर। बिहार अग्नि शमन सेवा में अग्नि के पद पर नियुक्ति के हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धों यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब मेधा सूची शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा। दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक सभी के अंकों का योग मिल करके। रिक्ति देख लेते हैं, वैकेंसी किसमें कितना है। वैकेंसी सामान्य जनरल कैटेगरी में कुल 957 है और पुरुष के लिए 624 है, महिला के लिए 333 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 238 है, पुरुष में 167 है, महिला में 71 है, अनुसूचित जाति के लिए 378 है कुल पद। उसमें से पुरुष के लिए 237, महिला के लिए 141 है, अनुसूचित जाति के लिए 23 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये सब के लिए देख लेना है। कुल टोटल पोस्ट है 2380 है, जिसमें से पुरुष का है 1487, महिला का है 893। आरक्षण की बात कही गई है। कट ऑफ तिथि बता दिया गया है, नियुक्ति का प्रकरण और लिखित परीक्षा बता दिया गया है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट बता दिया गया, इसी वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आप फायरमैन सेक्शन पर जाकर खोल के एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई लिंक से कर दीजिएगा ऑनलाइन। उसके बाद फ़ी की बात करें तो फ़ी 450 रुपये लगने वाला है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है सबको 450 रुपये, जबकि ओबीसी सबको 450 रुपये, जबकि SC ST ये सबको 112 रुपये लगेगा। फ़ी का पेमेंट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, सब तरह से हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, वेबसाइट देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर बिहार फायर सर्विस के टैब हम जो बता दिए थे, इस टैब को खोल लेना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके इसी पेज पर दिए गए आवेदन पत्र लिंक पर क्लिक करके आवेदन भर सकते हैं। अब कुछ खास है नहीं। अंतिम तिथि बता दिया गया 25 मार्च 2021 रहने वाला है अंतिम तिथि, और 24 फरवरी से ही शुरू है आवेदन। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी समस्या हो वीडियो में पूछ सकते हैं।